इंजीनियर सचिन यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा प्रश्न, प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले बिजली निजीकरण के प्रस्ताव पर आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। बिजली विभाग, जो कि प्रदेश की जमीनी जरूरतों से, नेसेसिटी से जुड़ा विभाग है, ये विभाग पुरानी सरकारों ने बड़ी मेहनत से इसको इस स्तर तक पहुंचाया। ये विभाग, ये सिर्फ सर्विस विभाग नहीं है सर, ये वेलफेयर विभाग भी है। जब गरीब की बस्ती में बिजली की कमी होती है, बिजली नहीं होती है, तो यही विभाग होता है जो गरीब की बस्ती में बिजली की लाइन खींचने का काम करता है। ये वही विभाग है सर जो जब किसान को सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होती है तो ये विभाग सरकार किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। मुझे सप्लीमेंट्री सर विभाग के बारे में मालूम है, जो उत्तर आया उस पर सप्लीमेंट्री पूछिए ना प्लीज। नहीं सर, उत्तर ही सर इतना जनरल आया है सर। अब जब तक आप भूमिका नहीं बनाएंगे तो सर तब तक सर विषय ये है कि सारे सब लोगों को सब प्रश्न दिए जाए, मेरा ये भाव है। आप पूछिए प्लीज सर। इतने में सर मेरा आधा आप पूछिए। तो ये विभाग सर नेसेसिटी विभाग है, सर्विस विभाग के साथ साथ वेलफेयर विभाग भी है। और ये विभाग जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, ये विभाग जहां पर 75,000 मेगावाट की डिमांड है, ये विभाग जहां पर इसी सरकार ने, आदरणीय मंत्री जी ने कई बार सदन में कहा कि हमने 1000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को बढ़ाने में लगाए, ये विभाग जिसमें कई बार मंत्री जी ने कहा कि हमने सेंट्रल स्कीम RDSS स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए से लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने में लगाए। ये तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इतना पैसा खर्च करने के बाद ये सरकार निजीकरण की, इस विभाग के निजीकरण की तरफ जा रहा है। हम लोगों को जब काम करना चाहिए था रॉन्ग बिल्स पर, जब काम करना चाहिए था अनटेस्टेड मीटर्स पर, जब काम करना चाहिए था ट्रांसफार्मर के जल्दी फूकने से रुकने पर, जब काम करना चाहिए था घरों के ऊपर से हाई टेंशन की वायर जा रही है उस पर, तब हमारी सरकार और हमारा विभाग लग गया इसे निजीकरण कराने पर। क्या होगा? क्या कोई भी निजीकरण की कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो हमारे विभाग से बड़ी हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसका विभाग से ज्यादा टर्नओवर हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिस पर हमारे विभाग से बेटर इंजीनियर्स हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसका अनुभव हमारे विभाग से ज्यादा हो? ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर। और प्राइवेट कंपनियां जहां जहां पर काम कर रही हैं वहां पर सर ये जो दरों की दिक्कत है, हम लोग यूपी में जो 0 से 100 यूनिट देते हैं वो 3 रुपए 33 पैसे पे देते हैं, जबकि मुंबई और उड़ीसा में जहां पर प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर सर 5 रुपए 33 पैसे पे दिया जाता है। 101 150 यूनिट तक 385 और वो लोग देते हैं 8.5 पर। 151 से 300 यूनिट हम लोग देते हैं 5 रुपए पे, वो देते हैं 8.5 रुपए पे। 300 से 500 यूनिट हम देते हैं 5.5 रुपए पे, प्राइवेट कंपनियां देती हैं 15 रुपए तक। और 500 से ज्यादा यूनिट हम देते हैं 7.5 रुपए पे और वो देते हैं 15 रुपए से ज्यादा पे। तो बिजली की दरों को सर कैसे रोका जाएगा? 3 मिनट हो गए आपको, 3.5 मिनट। सर 5 मिनट तो आप नहीं, 5 मिनट तो आप देते ही थे सर। 5 मिनट एक प्रश्न के लिए उत्तर भी आना है, प्लीज बताइए। मेरा सर 5 मिनट तो आप देते ही थे सर। बताइए सर, पहले ही क्वेश्चन पे सर आप पूछिए प्लीज सर। तो बिजली की दरें जहां भी प्राइवेट कंपनियां सर बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां पे बिजली दरें बढ़ी है। और उड़ीसा जैसे स्टेट में ये प्राइवेटाइजेशन फेल भी हुआ है सर। आउटस्टैंडिंग की हालत सर, आगरा में टोरेंट कंपनी का निजीकरण पे दे दिया गया था, तब 2200 करोड़ का वहां पर बकायादारी थी और ये वहां पर सरकार और टोरेंट के बीच में तय हुआ था कि 2200 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से लेकर सरकार में जमा किए जाएंगे। आज 15 साल होने के बाद भी वहां पर वो पैसा नहीं जमा हुआ। तो जो आपकी आउटस्टैंडिंग 1.25 लाख करोड़ है, जिसमें से 22,000 करोड़ आदरणीय मंत्री जी के जो दूसरा विभाग है नगर विकास विभाग, उसकी अकेले की आउटस्टैंडिंग 22,000 करोड़ रुपया है। तो इतनी आउटस्टैंडिंग जब 2200 करोड़ रुपए हम वसूल नहीं पाए सर, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी से कैसे वसूलेंगे अगर प्राइवेट कंपनीज में चला गया सर? और आपका जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक पैरा 2.2.7 कहता है कि सर कि बिजली आप महंगी खरीद सकते हैं और प्राइवेट कंपनीज को
सस्ती रियायती दरों पे भी दे सकते। तो जब सर रियायती दरों पे देंगे ही महंगी खींच के, तो उनको फायदा होगा सर, हमारा लॉस कैसे कम होगा? तो लॉस हमारा सर कम नहीं हो रहा, बकायादारी हमारी कम नहीं हो रही। सरकार ने जो अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर, जनता के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, वो भी उसका इस्तेमाल होगा नहीं। इंजीनियर्स हम पर बेहतर है, कंपनी हमारी बेहतर है। धन्यवाद। 5 मिनट पूरे हो गए सर। तो मेरा अगला प्रश्न पूरा लेते हैं। अगला नौकरियां हमारी चली जाएंगी सर, आरक्षण प्रश्न नौकरियों पे हमारा खत्म हो जाएगा। हो गया। नहीं, मेरे को सबके प्रश्न लेने हैं। नहीं, 5 मिनट अनुपूरक। मैं आपको 3 मिनट से बोल रहा हूं कि आप अनुपूरक पूछो, आपने पूछा नहीं। आपको मैंने 3 मिनट पहले पूछा, प्रश्न पे आइए, आपने पूछा नहीं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस, यू आर इंटरेस्टेड इन योर लेक्चर। भाषण में आप इंटरेस्टेड, आप उसके ऊपर नहीं। अब 5 मिनट से ज्यादा मैं प्रश्न पूछने के लिए समय नहीं दे सकता, मुझे सारे प्रश्न लेने। प्रश्न संख्या 2, शेरमान खान। नहीं, आप अनुपूरक नहीं, उत्तर भी नहीं दिलवाऊंगा क्योंकि 5 मिनट से आपने ज्यादा ले लिया। मैं उत्तर भी नहीं दिलवाऊंगा, आपने विषय ये नहीं है। मैं आपको 3 मिनट से बोल रहा था कि आप अनुपूरक पूछिए। आपका अनुपूरक 1 मिनट हाँ, आपको बुलवाता हूँ। आप विषय ये है कि अगर एक प्रश्न पे आप लोग 15 विषय, मेरी बात सुनिए माननीय सचिन जी, मेरे पास 20 प्रश्न हैं। सारे माननीय सदस्यों के प्रश्न मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक प्रश्न पे 10-20 मिनट नहीं दे सकता। तो 5 मिनट हो गए ना, 5 मिनट हो गए, अब हो गया। आप देखिए, मैं उसी समय सीमा के अंतर्गत उत्तर दिलवाऊंगा। अगर आपका प्रश्न भाषण ज्यादा हो जाएगा तो मैं अगला प्रश्न लूंगा, उत्तर नहीं आ पाएगा। आप समझिए, ये आपको मालूम है, मैं कई बार बोल चुका हूं। मैं बहस नहीं करूंगा, प्लीज बैठिए। 5 मिनट वो पूछे, 5 मिनट आप पूछो, 10 मिनट मंत्री जी जवाब दे, 20 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, बाकी मैं 20 क्वेश्चन कैसे लूंगा? तो शादी कर ली, कौन है कर ली शादी? पूछिए, सीधा पूछिए, 1 मिनट तो छोड़ दिया। पूछिए। आप हम भी मेहनत करते हैं, सारे बाकी 20 सदस्य भी मेहनत करके लगाते हैं ना। बाकी सदस्यों को बोल दो कि बिना मेहनत के कोई लगाता हो, सब लोग मेहनत करके लगाते हैं। प्रश्न पूछिए आप। मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को हितों में ध्यान रख के, कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान रख के, किसानों के हितों को ध्यान रख के, गरीबों के हितों को ध्यान रख के निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल रोकने पर सरकार विचार करेगी या नहीं, और करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? ठीक, आ गया आपको।